हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पंडित। मैं प्रवीण शर्मा। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज कुछ बच्चे एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दे के आए हैं और आज कुछ 2:30 बजे की बाद वाली शिफ्टों में देने जाएंगे, कुछ कल देंगे, कुछ 11-12। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने अभी एग्जाम देने जाना है, क्योंकि जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा एसबीआई क्लर्क फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट एनालिसिस। तो भैया एसबीआई क्लर्क की पहली शिफ्ट, जो हमारी पहली शिफ्ट शुरू हुई थी बच्चों, वो शुरू हुई 9 से 10 में। 9 से 10 की आप लोगों की शिफ्ट हुई और 9 से 10 वाली शिफ्ट का क्या रिव्यू रहा। सबसे पहले बात करते हैं इनकी पॉइंट्स पे कि किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या रहा। सबसे पहले बात करते हैं हम रीजनिंग की, प्यारे बच्चों। तो रीजनिंग में शिफ्ट 1 में 9 to 10 की हम बात कर रहे हैं। रीजनिंग के अंदर आपका फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 8% वाला 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका आया फ्लोर बेस्ड। उसके अलावा आपके पास आया 5 नंबर का इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। ये भी इजी टू मॉडरेट था और ये भी इजी टू मॉडरेट। ई स्टेट फॉर इजी, एम स्टेट फॉर मॉडरेट। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आया इनइक्वालिटीज के, चाइनीज कोडिंग जिसको हम बोलते हैं। 5 क्वेश्चन उसके थे और 5 इनइक्वालिटी। चाइनीज कोडिंग, शी इज ब्यूटीफुल लामेफा, ही इज फुल नापाधा, मतलब मैसेज कोडिंग नहीं आई। बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि क्या सर मैसेज कोडिंग आएगी, मैसेज कोडिंग आएगी, पर मैसेज कोडिंग से क्वेश्चन नहीं आया। सिलॉक्स के क्वेश्चन आए आपके पास। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए बेसिकली, और सभी के सभी इजी टू मॉडरेट रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके इजी टू मॉडरेट। और आज की डिस्क्रिप्शन वीडियो में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, आपको लिंक मिलेगा, हर टॉपिक वाइज लिखा मिलेगा, शिफ्ट 1 में क्या आया, 2 में क्या आया। और उसके अलावा एक क्वेश्चन आया पेयर वाला, और क्वेश्चन आया पेयर वाला, और एक क्वेश्चन आया आपका मीनिंगफुल वाला कि यूजिंग फर्स्ट फोर्थ लेटर विच मीनिंगफुल वर्ड यू कैन यूज। पेपर जो रहा है वो ओवरऑल रहा है इजी टू मॉडरेट। कैसा रहा है? इजी टू मॉडरेट रीजनिंग सेक्शन में। सेम ऐसा ही आपका हुआ है मैथ्स में। मैथ्स के अंदर आपकी आई है डीआई 10 नंबर 5 नंबर की, 5 नंबर की आई है डीआई आई है 5 नंबर की, 5 नंबर की आई है आपकी नंबर सीरीज। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन प्यारे बच्चों भर भर के आई है। और कितनी हम लोग आशा कर रहे थे कि 10 नंबर की आएगी, पर सिंप्लीफिकेशन आई है बेटे 15 नंबर की। और आपका जो अर्थमेटिक आया है वो आया है 10 मार्क्स का। और इसका सभी का लेवल इजी टू मॉडरेट रहा है। ओवरऑल पेपर का लेवल था इजी। बात करते हैं हम इंग्लिश की, तो मैं आपको फटाफट से इंग्लिश के लिए भी बता दूं। इंग्लिश के लिए प्यारे बच्चों, सेंटेंस अरेंजमेंट जिसको आप PQRST बोलते हैं, क्लोज टेस्ट जो हमारी शंका थी बिल्कुल वही। एक चीज जो बहुत नहीं आई इसमें वो था मिस स्पेल, रॉन्ग स्पेलिंग्स वाला। 5 ये क्वेश्चन रहे। पैसेज 10 नंबर। इंग्लिश का लेवल मैक्सिमम बच्चों से अगर बात कर रहे हैं हम तो मॉडरेट बताया जा रहा है, इजी टू मॉडरेट ही बताया जा रहा है, फुली मॉडरेट टू हार्ड नहीं है, तो नॉर्मल था इसका लेवल। एवरेज ऑन एवरेज पूरे पेपर इजी टू मॉडरेट में रहा है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि इसके गुड अटेम्प्ट कितने रहेंगे। तो भैया फर्स्ट शिफ्ट के गुड अटेम्प्ट्स हैं 80 से 82। तो फर्स्ट शिफ्ट के गुड अटेम्प्ट्स हैं 80 से 82। आइए फटाफट से सेकंड शिफ्ट पे भी जल्दी जल्दी नजर डालें। चलिए, तो हम बात कर रहे थे सेकंड शिफ्ट की। शिफ्ट नंबर 2 11:30 से 12:30 हुई। जैसा कि अभी मैंने बताया था, गुड अटेम्प्ट जो है फर्स्ट शिफ्ट के वो 80 से 82 माने जा रहे हैं।
सेकंड शिफ्ट में आपका मैथ्स के अंदर पहले नंबर पे आए आपके डीआई के क्वेश्चन, और डीआई में भी अगर मैं बात करूं तो आया है लाइन ग्राफ। बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लाइन ग्राफ इजी है। और उसके बाद मिसिंग नंबर्स, मिसिंग नंबर में बेटा जैसा कि मैंने आपको डे 1 से बोला है, रॉन्ग सीरीज। मिसिंग नंबर्स में रॉन्ग सीरीज के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन रॉन्ग सीरीज के आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन सेम 15 नंबर का रहा है, और अर्थमेटिक आपका 10 नंबर का रहा है। तो इस तरह से आपका ये एग्जाम गया। ठीक है जी, दोबारा से मैं बता रहा हूं, पहले वाले शिफ्ट 1 में जो आया था वो बार ग्राफ था, दूसरे में आया आपका लाइन ग्राफ, इजी था, रॉन्ग सीरीज भी इजी थे, सिंप्लीफिकेशन बस थोड़ा सा अर्थमेटिक किसी किसी बच्चे को मॉडरेट दिया गया, मॉडरेट लगा, मॉडरेट था नहीं, लेवल इजी था। ओवरऑल बात करें तो इजी टू मॉडरेट में ही रखा जा सकता है इसको, इतना हार्ड नहीं था, आप इसको हार्डकोर में नहीं दे सकते। तो चलिए दूसरी तरफ चलते हैं हम रीजनिंग के लिए। सेकंड शिफ्ट की रीजनिंग के अंदर जो काम किया गया, सेकंड शिफ्ट की रीजनिंग में भाई साहब लीनियर रो सिटिंग अरेंजमेंट 5 नंबर की, स्क्वायर बेस सिटिंग अरेंजमेंट 5 नंबर की, बॉक्स बेस 5 नंबर का, अनसर्टेन 4 नंबर का, इनइक्वालिटी 3 नंबर का। ठीक है जी, तो आप एक चीज देखिए कि सिर्फ सिटिंग और सिटिंग ही आपके पास आ गया, सिटिंग और पजल ही आ गया 19 नंबर के लिए। सिटिंग और पजल कितने नंबर के लिए आ गया बच्चों? 19 नंबर के लिए। अच्छा, इसके बाद देखिए अनसर्टेन नंबर के बाद भी 3 नंबर का इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन 3 नंबर का, सिलॉग्स 3 नंबर के, वर्ड बेस 1 नंबर का, पेयर फॉर्मेट 1 नंबर का। तो इस शिफ्ट में सबसे बड़ा डिजास्टर चेंज देखने को क्या मिला, वहां पे इंग्लिश अल्फाबेट 7 नंबर का आया था, यहां पे इंग्लिश अल्फाबेट्स के क्वेश्चन आए हैं 2 नंबर के। अगर विजिबिलिटी में इशू है तो मैं फटाफट से दोबारा बता देता हूं। लीनियर वाला और स्क्वायर ये दोनों, और बॉक्स वाला और ये चारों के चारों सिटिंग और पजल के आपके क्वेश्चन रखे गए 19 नंबर के। इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन और सिलॉग्स आपके रखे गए 9 नंबर के, और ये आपका बेसिकली 1-1 नंबर का क्वेश्चन आया। इसके अंदर चेंज पहली वाली शिफ्ट से अगर हम देखें तो बदला क्या, इंग्लिश अल्फाबेट को स्टेरियो में रखा। तो अगर हम ओवरऑल अभी तक दोनों शिफ्ट की बात करें तो प्यारे बच्चों, सिटिंग पजल, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन और सिलॉग्स ये सब में कॉमन है। इंग्लिश अल्फाबेट के क्वेश्चन तो आ रहे हैं पर वो शफल कर रहा है, अप एंड डाउन रख रहा है उनके नंबर्स को। अब बात करते हैं बच्चों इंग्लिश की। तो इंग्लिश में पहली शिफ्ट में जैसे आपके पास कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज और एरर टेस्ट था, सेम वैसा ही सेकंड शिफ्ट में भी रखा गया। इंग्लिश के अंदर कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया गया। इंग्लिश के अंदर आपका कॉम्प्रिहेंशन रहा 10 नंबर का, एरर डिडक्शन आया 5 नंबर का, वर्ड स्पेलिंग्स आए 5 नंबर के, पैरा जंबल आए 5 नंबर के, और मिसलेनियस रखा 10 नंबर का। तो ओवरऑल आपका ये रहा इंग्लिश। इंग्लिश में टोटल इजी टू मॉडरेट था। अगर पूरे पेपर की बात करें तो शिफ्ट 1 से शिफ्ट 2 के पेपर में थोड़ा सा 19-21 का फर्क है, ये थोड़ा सा मॉडरेट रखा गया लेवल 1 के अकॉर्डिंग। ओवरऑल अगर इसके गुड अटेम्प्ट की बात करें तो 76 से 78 इसके गुड अटेम्प्ट है अभी तक का। तो बच्चों डरिए मत, पेपर जैसा जैसा आपने तैयार किया है, हमने जो जो प्रेडिक्शन लिए थे वही टॉपिक वैसे ही आ रहे हैं। ओवरऑल हम बात करें तो 78 से तक का एक गुड अटेम्प्ट है अभी तक के दोनों शिफ्ट में। अगर हम बात करें 76 टू 78, तो डरने वाली कोई बात नहीं। जैसे जितना आपने पढ़ा है अब उसी पे ही ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद एग्जाम पंडित।